मेरे साथ जो मेहमान हैं, आज पूरा देश, पूरी दुनिया उनको सुनना चाहती है। उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। ये दुर्लभ संयोग है। मेरे साथ जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हैं और उनके साथ हैं स्वामी रामदेव। भाई, इससे दुर्लभ संयोग नहीं हो सकता। हम लोग काशी में हैं। सवाल कुछ नहीं है। पहले स्वामी जी आपसे, आचार्य जी आपसे, काशी का तो कायाकल्प हो रहा है, मतलब पूरा भारतीय संस्कृति, संस्कार, उसकी संवेदनाएं पूरे संसार में इस रूप में ख्यात हैं कि वे आद्य हैं। मानवीय अस्तित्व जब से है तब से भारतीय संस्कृति है। लेकिन हम ये जानना चाहें कि कौन सा नगर आद्य है और प्रथम है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि काशी भारत का सबसे प्राचीनतम नगर ही नहीं, वो आद्य नगर है, सबसे पहला नगर है। कवि सुदुम्ना और उन महापुरुषों का, विशेषकर हम देखें तो महाराजा मनु की काशी, ये काशी सुदुम्ना की काशी और हरिश्चंद्र की काशी, इस काशी के सारे घाटों को सजाया है भारत के सभी राजाओं ने। वो जितने भी राजा रहे उस समय के, उन सब ने अपने अपने ढंग से काशी के घाट सजाए। अहिल्याबाई होलकर ने, तो ऐसा कहा जा सकता है कि भारत की सारी संवेदनाएं काशी से जुड़ी हैं। और उसी संदर्भ में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुधली काशी की। यहाँ की गलियाँ बड़ी सक्रिय थी, अस्त व्यस्तता थी। साथ ही दर्शनार्थियों को, पूरे संसार भर के दर्शनार्थी जब आते थे तो उन्हें बड़ी असुविधा होती थी। तो काशी जो एक 3 लोक से न्यारी है, उसको भव्यता, दिव्यता और उसे एक अद्भुत रूप प्रदान किया है। आयोजन को या पूरे इस थॉट प्रोसेस को, और ये जो पूरा एक राजनीतिक परिवर्तन का एक नया युग, जिसको आजकल आप लोग मीडिया वाले मोदी युग के नाम से भी कहते हो, इसमें, और आज आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहे हैं, इन 75 वर्षों में क्या नया घटित हुआ, तो इसको यदि 3 शब्दों में बोला जाए तो सनातन, संस्कृति और समृद्धि, इन 3 शब्दों को नई परिभाषा, नया आधार, नया गौरव, और वो भी एकदम दमखम के साथ। पहले सनातन को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, हमारी ऋषिजान परंपरा को, हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारा दर्शन, उपनिषद, सबको नेपथ्य पर रख दिया गया था। मोदी जी के खड़े होने से योग, अध्यात्म, हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी ऋषि परंपरा, वो गौरवान्वित हो जाती है एकदम से। माने सनातन को और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को समृद्धि के साथ गौरव मिल रहा है। मतलब मैं, ये जो आपने बोला सनातन संस्कृति, पुरातन पहचान, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, मंदिरों को, काशी, केदारनाथ, मतलब केदारनाथ से लेकर काशी, मथुरा से लेकर बद्रीनाथ, इन मुद्दों को तो छूता नहीं था कोई। वही तो मैं कह रहा था ना कि अपने आप को हिंदू कहने में गौरव अनुभव करना, अपने आप को सनातनी कहने में गौरव अनुभव करना, अपने आप को ऋषियों का वंशज कहने में गौरव अनुभव करना, ये किसी प्रधानमंत्री ने खुलेआम कहा है तो मोदी जी। और मैं कोई, अब कुछ ऐसे अविवेकी लोग हैं जो हिंदुत्व और क्या क्या शब्दों के ऊपर कल ही ज्ञान है, दिव्य ज्ञान। देखिए, सीधी बात है, ये भारतीयता का युग है और हिंदुत्व का जो अर्थ है, हिंदू होने का अर्थ है, सुप्रीम कोर्ट की सीधी व्याख्या है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छी बात कही है कि हिंदू एक जीवन पद्धति का नाम है। हिंदुत्व का अर्थ है द वे ऑफ लाइफ। तो जहाँ जहाँ सबके लिए है, पशु पंछी परिंदे, धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, आकाश के साथ जो एकाकार है, हमारा जो एक सह अस्तित्व में विश्वास है, जो हमारा एक समन्वय एकत्व में, और जो हमारा विश्वास है विश्व बंधुत्व का, अथवा जो हम सबके हित की बात कहते हैं, अथवा सबके अधिकारों की रक्षा के लिए जो प्रतिबद्धता है, जिस धर्म में, वो हिंदू धर्म है। महाराज जी, क्या है, जो लोग भारत को जानते ही नहीं है, भारत का बोध जिनको नहीं है, और हिंदू और हिंदुत्व का बोध नहीं है। हमने तो वेदों में मंत्र गाए, एकत्वम अनुपश्यत एको वसी सर्वभूतंतरात्मा, और हमने तो सहनाओ तो सह नौ भुनक, तो हमने तो परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ संगच्छध्वम संवदध्वम के गीत गाए। माने हिंदू
और जिनको माने इतना भी जिनको शब्द का शास्त्र का माने भाषा का इतना भी बोध नहीं है। हिंदुत्व क्या है स्वामी जी, हिंदू के जो सिद्धांत हैं, हिंदुत्व का मतलब हिंदू का भाव जिसमें हिंदुत्व, विश्व बंधु का भाव जिसमें विश्व बंधुत्व, वहां से ये इतनी भी जिनको भाषा स्वामी का जी, बोध वहां नहीं से है, ये कहा संस्कृति जाता का है, बोध नहीं, संस्कारों का बोध नहीं है, बेचारे कैसे वो हिंदुत्व वहां से ये कहा जाता है कि हिंदू सत्य के लिए मर सकता है, हिंदू सत्य के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन हिंदुत्व सत्ता के लिए मारता है। हिंदू सत्य के लिए मर सकता है, हिंदुत्व सत्ता के लिए मारता है, काटता है। वो फर्क हिंदू और हिंदुत्व का फर्क आप लोग नहीं समझ पाते। शाब्दिक बोध है, ना सांस्कृतिक बोध है, ना सनातन का बोध है, ना भारत की यथार्थता का ये बोध है। हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू एक संस्कृति है और इस हिंदू संस्कृति का जो भाव है वो हिंदुत्व है। ये शब्द मतलब इतना भी हिंदू का सीधा अर्थ है हिंसा दूरियते, जो हिंसा से सदा दूर है उसका नाम हिंदू है। इसका अर्थ ये भी है कि वो केवल नदी के पास का नहीं, केवल चंद्रमा के पास का नहीं। तो जो सनातन है, ऐसा धर्म सनातन, वो सनातन है जो आद्य है, जो तब से है। तो ये कोई पंथ नहीं है। तो कह रहे हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। मतलब वो कह रहे गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्व, हिंसा। एक हिंदू और हिंदुत्व पर जिन लोगों को शंका होती है कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, हिंदुत्व मारता है, काटता है, सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व। ये कोट अनकोट हिंदुत्व, ISIS, बोको हराम, एक छोटी सी पाठशाला। पहले आचार्य जी, आप हिंदू और हिंदुत्व एक है या अलग अलग है? हिंदू हिंदुत्व बिल्कुल एक है। जैसे अग्नि और अग्नि की दाहकता, जल और उसकी शीतलता, सूर्य और उसका प्रकाश, चंद्र और उसकी किरणें, अथवा धरा उसकी उर्वरा, और जैसे अंबर और उसकी व्यापकता, तो कोई एक है। और रही बात हिंसा की, स्वप्न में भी कोई हिंसा नहीं करता। हिंदू वो जो सर्प को दूध पिलाता है बस, और जो चींटी को आटा खिलाता है, जो वृक्ष की पूजा करता है, जो जल को परमात्मा मानता है। हिंदू वो संस्कृति है जो पशु से परमात्मा तक में एकत्व देखती है, जो जीव से ब्रह्म तक एक देखती है, जो दूसरा कोई है नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हिंदू संस्कृति का अर्थ मैं बता रहा हूँ, जो सब में एक को देखती है, दूसरा कोई है ही नहीं। ईसावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, कोई दूसरा नहीं है। हिंदू और हिंदुत्व का अर्थ है संभव मना से जानता हम, दूसरे के मन को ठेस न पहुंचे। हिंदू संस्कृति का अर्थ है कि वैसा कुछ न करें जिससे दूसरे को, जो दूसरा आहत हो, कभी नहीं। परेशान न समाचरित, कभी नहीं। जैसे जो प्रतिकूलता आपको लगती है अन्य के साथ न हो, कभी न हो, कभी नहीं। इसी का नाम हिंदू और हिंदू धर्म है। तो कभी न हो, परेशान न समाचरित, कभी नहीं। स्वामी जी, हिंदुत्व, ISIS, बोको हराम। अच्छा देखो अमन भाई, अब देखो ये जो है ना, ये अलग अलग जो एक छोटी सी पाठशाला हिंदू और हिंदुत्व पर, एक है अलग अलग है। देखो ये जो अलग अलग दुनिया के मजहब है ना, और उसमें जो एक मैं उसको बोलता हूँ एक रिलीजियस टेररिज्म, एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, और वो पोषित होता है ये पॉलिटिकल टेररिज्म से। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ अब। ये राजनीतिक आतंकवाद, वो जो है ना, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और अलग अलग तरह का मजहबी आतंकवाद एक बड़ा खतरनाक मामला है। तो उसके ऊपर एक नई बहस हो जाएगी अभी, और फिर नई तरह के उसके अंदर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे। पुरुष पुरुषत्व, स्त्री स्त्रीत्व, ईश्वर ईश्वरत्व, व्यक्ति व्यक्तित्व। अब बोलो व्यक्ति अलग और व्यक्तित्व अलग है। अब बावड़े थोड़ा बहुत तो इतना तो भाई, इतना तो पढ़ लेना चाहिए। देखो आदमी को इतना बावड़ा नहीं होना चाहिए। ये मतलब जिसको कहते हैं ये इतना, ये तो अक्षर बोध है। माने सांस्कृतिक बोध और भारत और भारतीयता का बोध तो बहुत बड़ा विषय है। माने व्यक्ति और व्यक्तित्व, पुरुष और पुरुषत्व, जैसे महाराज जी ने अनेक उदाहरण दी। माने ये इतना शब्द बोध, अक्षर बोध, तो एक अबोध अज्ञानता है या जानबूझकर? एक बात कहूँ मैं, जैसे वृक्ष है तो वृक्ष छाल, गोंद, छाया, वलकल, हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद, उसका फल, फूल, रस, रसायन, और उससे प्राप्त होने वाली आर्द्रता, और उससे पर्जन्यों का आगमन, ये अलग अलग है क्या? वृक्ष तो का वृक्षत्व अलग। स्वामी जी, ये अज्ञानता है या जानबूझकर होता है? देखो क्या है, क्योंकि ट्रेंड है,
देखो ये सब राजनीतिक प्रोपेगंडा है। मैंने आप भाई मुद्दों की बात करो ना। नहीं, इससे फायदा क्या होता है? देखो वो क्या कहना चाहते हैं कि वो देखो बार बार कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं भी जनेऊधारी हूँ, और मेरी जनेऊ में और उनकी जनेऊ में अंतर है। मेरे हिंदू में और उनके हिंदू होने में और उनके हिंदुत्व में अंतर है। मेरे ब्राह्मण में और ब्राह्मणत्व में और दूसरे के ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व में अंतर है। ये मतलब ये तो बिल्कुल भी जिसको कहते हैं बहुत छिछोरी बातें हैं। तो कहते हैं कौल ब्राह्मण दत्तात्रेय गोत्र। अच्छा मैं तो कहता हूँ ये कहना भी अपने आप में जातिवाद है। चलो ये कहना भी जातिवाद है। मैं स्वामी रामदेव ने तो कभी नहीं अपना कुल वंश गोत्र कहा। मैं तो कहता हूँ हम ब्रह्म गोत्र हैं, हम सबके एक ही पूर्वज हैं, एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा। उसको खुदा कहो, अल्लाह को, वाहेगुरु कहो, अकाल पुरख कहो, उसको मूर्त अमूर्त कहो, विश्वमय कहो, विश्वातीत कहो, गुण कहो, गुणातीत कहो, भाव कहो, भावातीत कहो। हम तो एक ही ब्रह्म को मानते हैं। ये मामला गड़बड़ कहाँ हो रहा है? तो मुझे लगता है जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उनकी एक स्पिरिचुअल क्लास, एक रिलीजियस धार्मिक उनकी एक कक्षा होनी चाहिए, और उसमें हम और महाराज जी थोड़ा सा ट्यूशन पढ़ा देंगे फ्री में।